मार्च का इंसिडेंट है। अर्ली मॉर्निंग ये हमें 115 की कॉल मसूल हुई थी। ठीक है। तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया तो पता चला कि एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया है। इसने उसके पेट में छुरी मारी थी। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये वो जो बंदा जिसने कत्ल किया, सज्जाद नाम के आदमी ने, जो कातिल था, वो ऑलरेडी शादीशुदा भी है और वो नशे वगैरह का आदी हो गया था। ठीक है। तो उसकी वालदा कहती थी कि काम पे जाओ। वो काम भी कुछ नहीं करता था, घर से चीज़ें उठाता था, घर की चीज़ें उठा के बेचता था। ये मना करते थे। इस हद तक ये लोग बर्दाश्त करते रहे। फिर इसने माँ को के साथ बदतमीज़ी, गाली गलौज और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये इसका छोटा भाई था, इसने उसको मना किया। उस दिन भी ये अपनी वालदा पे तशद्दुद कर रहा था, उसको गाली गलौज कर रहा था। इसने मना किया तो उसने इसको छुरी मार। ठीक है। अच्छा, छुरी मारी और उसका मौके पे ही दम तोड़ गया। और नशा किस तरह का करता था वो? क्या कोई आइस का इस्तेमाल करता था? आई थिंक आइस का इस्तेमाल करता था। अच्छा। तो पहले ये किसी फैक्ट्री में काम करता था, उधर से इसको लत पड़ गई। ठीक है। उन्होंने फैक्ट्री वालों ने काम से भी निकाल दिया, लेकिन ये उसी तरह लगा रहा। चूँकि इसके पास पैसे वैसे नहीं होते थे तो घर की चीज़ें बेच के कहीं ना कहीं से अपना नशा पूरा कर। जब नशा नहीं मिलता था तो ये तशद्दुद पे उतराता था। ठीक है। असगर साहब, जो माँ है मकतूल की भी और मुलजिम की भी, बदकिस्मती से बेचारी को मुद्दईयत जो है दूसरे बेटे की है उसमें मुकदमे में, वो कहती है कि इसके बड़े लोगों से ताल्लुकात थे, जो गाड़ियों में इसको लोग मिलने भी आते थे, घर में भी आते थे, कुछ इस तरह का। तो क्या ये कोई ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मंशियात इस्तेमाल करने के साथ साथ ये फ़रोख्त भी करता था? नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई बात नहीं निकली। अब मुझे नहीं पता कि वो माँ जी ने ऐसी बात क्यों की है। ठीक है। इसके पीछे कोई बंदा भी नहीं आया जब हमने पकड़ा ना इसको। ये देखे ना, इसका अगर कोई सोर्स होता तो ये कोई ऐसी जगह पे पनाह ले लेता। ये तो भटकता फिरता था, दाता दरबार वहाँ रहता था, वहाँ खाता था। इसका खाने पीने का कोई सिलसिला होता तो ये वहाँ दाता दरबार में जाके क्यों पनाह देता? इसका कोई ना कोई रहने का कोई ऐसा अच्छा ठिकाना था, ना कि उसको खाने पीने का। तो हमने इसको मैंने सर्च किया ना जब इसकी हिस्ट्री मालूम की तो हमने मुख्तलिफ ये इसी तरह के मज़ार वगैरह देखे, फिर ये वहाँ से पकड़ा गया। ठीक है। अच्छा असगर साहब, जो मुलजिम जब आप गिरफ़्तार करते हैं तो यकीनन उसका एक एतराफ़ी बयान तो पुलिस कस्टडी में होता ही है। तो उसमें इसने कुछ बताया कि भाई के साथ क्या इसका ऐसा झगड़ा, किस बात पे, और माँ को भी नशे का ही मानता है? असल में ये ना मतलब मेंटली अब इल आदमी था। अच्छा। ये अजीबोगरीब बातें करता था कि जी बस मैंने मार दिया, मुझे हुक्म आया था कि मैं भाई को मार दूँ। ऐसी बात तो कोई भी नहीं थी। ये सारा कुछ नशे का किया कराया था। अच्छा। ये नशे का इतना एडिक्ट हो गया था कि ये हवालात में भी ना एक दो हवालातियों के गले पड़ा। अच्छा। फिर हमने इसको निकाल के ना इसको अच्छी तरह समझाया। ठीक है। जब इसको अच्छी तरह समझाया उसके बाद इसने फिर हैंकी महकी नहीं की। असगर साहब, ये बताइएगा कि कितना मजबूत केस है? आला कत्ल बरामद हो गया, सज़ा कितनी मिल जाएगी? माँ तो कहती है कि अपने सबसे अच्छे और सबसे छोटे बेटे के कत्ल को वो माफ़ नहीं करेगी, चाहे उसका कातिल उसका बड़ा बेटा ही है। देखिए, वालदा जो है ना वो बेचारी तो दोनों तरफ से पिस गई है। एक बेटा उसके डेथ हो गया और एक हवालात जुडिशल चला गया। ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद वो माँ का वाकई प्यारा बेटा था। उसका आखिरी बेटा था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। आप उसकी तस्वीर शायद आपको मिले कहीं से, तो बहुत खूबसूरत था। वो माँ का ओबीडियंट बहुत था, माँ की बड़ी ताबेदारी करता था। इसकी वालदा बताती कि जितनी वो पैसे लाता था ना, उसको जो भी मिलता था तनख्वाह के सिलसिले में, जो भी काम करता था, वो सारे के सारे पैसे मुझे देता था। शाम को उसकी टांगें वगैरह दबाता था। तो माँ उसको कैसे भूल सकती है? ये इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो बात होती है ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, ये वो वाली मिसाल है। लेकिन इसकी सज़ा की वाली बात है, ये इंशाल्लाह ताला पूरी इसको होगा, कन्विक्ट होगा। हमने इसकी फोरेंसिक की एविडेंस कलेक्ट किया। हमने वो असल वाला आला कत्ल छुरी ली, उस पर ब्लड लगा था, उसको DNA के लिए भिजवाया। वो DNA की एक ऐसी एविडेंस है कि उसको रिवर्ट नहीं कर सकता कोई भी।